नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही थी एंड 2024 हमारा स्टार्ट हो गया है। 23 आई थिंक सो दिसंबर से ही वीडियोस आनी कम हो गई थी आफ्टर दिवाली एंड दिसंबर में ऑलमोस्ट बंद हो गई थी। बट चलिए, जो भी सिचुएशन जो भी सर्कमस्टांसेस थी, बट वी आर बैक विद द वीडियोस एंड 2024 का ये आपका फर्स्ट वीडियो निकल करके आ रहा है। एंड मुझे जो ये चीज़ लगी कि 2024 जो ईयर है वो एक सैटर्न का ईयर बन रहा है एज पर न्यूमरोलॉजी। एंड सैटर्न का एक बहुत ही मेजर शिफ्ट, मेजर प्लेसमेंट्स यहाँ पर आपको देखने को भी मिल रहे हैं। लास्ट ईयर के एंड से ही स्टार्ट हो चुका है। सैटर्न की जो एनर्जी है वो आप लास्ट ईयर में ही फील कर सकते थे। इस ईयर में भी सैटर्न का मेजरली पोर्शन यहाँ पे कवर हो सकता है, बिकॉज 2024 कलेक्टिवली अगर हम इस पूरी ईयर को जोड़ते हैं तो 2024 कलेक्ट करके 8 बनता है। तो मुझे यही चीज़ लगी कि अगर हम साल की पहली वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहली वीडियो हमेशा गाइडेंस की ही वीडियो होनी चाहिए, ताकि जो भी हमारे देवी देवता हैं, जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं जो गवर्न कर रहे हैं समय, जो भी मेजर एनर्जी फोर्स है वो हमें क्या गाइड कर रही है। ठीक है, तो आप जैसे जानते हैं सैटर्न को बेसिकली अगर हम बोले तो इसका जो बेसिकली एनर्जी अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो दैट इज़ मार्स। ठीक है, आप कई बार एस्ट्रोलॉजर्स को भी देखा होगा, अगर सैटर्न का कुछ दशा या सैटर्न की कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है तो दे रिकमेंड यू कि आप मंगल का या मार्स का या फिर हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको रिकमेंडेशंस मिलती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्स हेल्प करता है सैटर्न को कुछ हद तक पॉजिटिव इफेक्ट्स देने के लिए। ठीक है, हालाँकि फिर भी मैं ये चीज़ बोलूँगी कि प्लैनेट का अपना एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो अब हम देखने के लिए आए हैं वो ये है कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, स्पेशली फ्रॉम लॉर्ड गणेशा, बिकॉज़ साल शुरू हो रहा है तो शुभारंभ में हम हमेशा गणेश जी को याद करेंगे। एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम लॉर्ड हनुमाना। ठीक है, क्योंकि मार्स का बेसिकली जो एनर्जी डिपिक्शन है दैट इज़ फ्रॉम लॉर्ड ओनली। एंड दुर्गा देवी, ठीक है, जो बेसिकली पावर का एक एनर्जी का डिपिक्ट करती है एज पर प्लैनेट ऑल्सो। ये कहीं ना कहीं मार्स की एनर्जी से बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है। एंड देवी की ये जो एनर्जी है ये कहीं न कहीं आपको नया क्रिएशन करने को देती है। ठीक है, नया कुछ नया क्रिएट करने के लिए इंस्पायर करती है। ठीक है, माँ पार्वती का ही रूप है ये, दुर्गा देवी का। ठीक है, तो ये चीज़ आज हम देखेंगे एंड आपके लिए क्या गाइडेंस आती है ये चीज़ आज हम देखेंगे। ठीक है, जर्नल रीडिंग है तो इसको जर्नल की तरह ही ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, एंड बाकी सारी डिटेल्स अगर आपको कोई भी डिटेल्स जाननी है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस बन करके आ रहा है। ओके, पहला कार्ड जो है ओके फ्लिप होके वो अंदर ही चला गया। एंड गाइस, मैं एक लाइव सेशन भी करने का सोच रही हूँ। प्लीज़ लेट मी नो कि कौन सा डे ठीक रहेगा, कौन सा टाइम ठीक रहेगा। ओके, इन द कमेंट सेक्शन। ओके, लेट्स सी एनी अदर कार्ड। ओके, ये 5 कार्ड्स हमारे पास खुद आए हैं। बैक ऑफ द डेक वी हैव अ जजमेंट एनर्जी। इट सीम्स लाइक कि आप बहुत टाइम से, स्पेशली जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग 5 इयर्स और 7 इयर्स। ठीक है, मुझे 5 और 7 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है। तो हो सकता है मे बी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, डेट ऑफ बर्थ का टोटल हो या बर्थ मंथ हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। बट कहीं ना कहीं आप इतना टाइम भी हो सकता है कि इतने टाइम से बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, बिकॉज ये पेशेंटली वेट करने का एनर्जी यहाँ पे बन रहा है। हालांकि दिस इज 20 रिप्रेजेंटिंग यानी कि 2 नंबर, जो आपका मून का एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर इमोशनली ट्रॉमेटिक सिचुएशंस में आप लोग फंसे हुए थे। कुछ ना कुछ धुंधलापन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्लैरिटी नहीं थी जो कर रहे हो वो सही है या नहीं है। कहीं ना कहीं आपके लिए जो एनर्जी यहाँ पर क्रिएट हुई थी वो सरेंडरेंस की एनर्जी क्रिएट हुई थी। एंड शायद बाय द एंड ऑफ 2023 या बाय द एंड ऑफ 2022 एज वेल, आपने सरेंडरेंस की एनर्जी में बहुत टैप इन करा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्या मतलब है इस चीज़ का? कहीं न कहीं मुझे ये चीज़ लग रही है कि शायद पहले आप बहुत ज़्यादा रिजिड माइंडसेट के थे, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, अपने हिसाब से आप चीज़ों को करना चाहते थे। मतलब कहीं न कहीं आपका प्लानिंग बहुत मेजर रोल प्ले करता था, लेकिन 2022 में या 2022 के अंत तक या 2023 में, 2023 के अंत तक आपको ये चीज़ समझ आ गई कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारी लाइफ की, एरियाज़ बहुत सारे लाइफ के ऐसे हैं जिसमें हम केवल सरेंडर कर सकते हैं एंड एक्सेप्ट कर सकते हैं चीज़ों को जैसे वो आ रही है।
अगर हम उसके अंदर अपना दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे या फिर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश करेंगे या फिर ये सोचेंगे कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो वो बैकलैश करेगी, बैकफायर करेगी, ठीक है? तो यहाँ पे आर्ट ऑफ सरेंडरेंस आपको यहाँ पे सिखाई गई है, आर्ट ऑफ लेटिंग गो आपको यहाँ पे सिखाया गया है, बट बेसिकली आर्ट ऑफ सरेंडरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है आपका लास्ट ईयर्स, ठीक है? एंड यही एनर्जी मुझे यहाँ पर की नज़र आ रही है कि शायद आपकी गाइडेंस में भी यही चीज़ है, टू कंटिन्यू विद दिस एनर्जी, ठीक है? लेट्स सी और आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। ये दोनों कार्ड्स फ्लिप होकर आए थे। वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड उसके ऊपर था हमारे पास एम्पर का एनर्जी। यू आर हाइडिंग योर इमोशन, वेरी क्लियरली यू आर हाइडिंग योर इमोशंस, ठीक है? आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो या फिर आप उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड महसूस कर रहे हो या अंदर से बहुत ज़्यादा शेकन अप महसूस कर रहे हो, या फिर ये चीज़ हो सकती है कोई बात ऐसी है या कोई चीज़ ऐसी है जिसका एहसास आपको नहीं हो रहा। मतलब कहीं न कहीं ना मुझे ये चीज़ ऐसी फ़ील हो रही है कि आप प्रॉपरली अपने इमोशंस को फ़ील भी नहीं कर पा रहे। कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आप पहले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, जिसके लिए आपने कई सालों इंतज़ार करे हैं या जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत भी करी है, वो सिचुएशन आपके सामने है, वो आउटकम आपके सामने है, वो चीज़ आपको मिल रही है, बट यू आर ओके विद इट, ठीक है? ना बहुत ज़्यादा हैप्पी, ना बहुत ज़्यादा सैड, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा। कहीं न कहीं यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर इमोशंस, आप उसे आउटबर्स्ट नहीं करना चाह रहे हो, या फिर मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ लग रही है कि हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को खुद ही नहीं समझ पा रहे। इस तरीके का चीज़ भी हो सकता है। सॉरी गाइज़ फॉर द बैकग्राउंड। यहाँ पे कहीं न कहीं ना मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा लग रही है कि अपने इमोशंस को आप आउटबर्स्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको थोड़ा-सा कंट्रोलिंग नेचर, कंट्रोलिंग बिहेवियर के अंदर आपने डाला हुआ है। ओके, नेक्स्ट वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड Tower and 10 of coins. ओके, आपके लिए जो 2024 की गाइडेंस बन के भी यहाँ पर आ रही है वो यही है कि अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश ना करें, स्पेशली विद 5 ऑफ सोर्ड्स एंड टावर्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने लॉजिकल माइंड को ज़्यादा एम्प्लॉय कर रहे हो, ठीक है? अपने डिसीजंस को ज़्यादा एम्प्लॉय करने की ज़रूरत हो रही है आपकी, रेदर देन योर इमोशंस। शायद इसीलिए आपके लिए जजमेंट का भी कार्ड आया, टू सरेंडर द थिंग्स, ठीक है? जो हो रहा है उसको सरेंडर करे, जो हो रहा है उसको होने दे, ठीक है? बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज मत लगाइए। विद द 5 ऑफ सोर्ड्स एंड टावर्स आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी कुछ ऐसा है जो ख़त्म हो रहा है या फिर कुछ ऐसा है जो चेंज हो रहा है, ठीक है? और ये ख़त्म या चेंज आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको इस समय पे नहीं नज़र आ रहा है, या फिर आप कहीं न कहीं सोच रहे हो कि शायद इससे मेरी लाइफ़ और ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो जाए, ठीक है? इससे मेरी लाइफ़ बने नहीं और ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो जाए, एंड इस वजह से आप उस फ़ील्ड में, उस स्टेप में आप कदम भी नहीं बढ़ाना चाह रहे, बट सिचुएशंस ऐसी बन गई है कि आपको वो फ़ील्ड, वो स्टेप, वो अम, पड़ाव में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? या तो आप खुद को खुद रिजिड होकर रोक कर बैठे हो, या फिर कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि आप उस सिचुएशन में आगे बढ़ना नहीं चाहते, ठीक है? आप वो रिस्क नहीं लेना चाहते, आप वो पेन नहीं लेना चाहते, एंड कहीं न कहीं यू आर वेरी फ़ियरफुल, आप डर रहे हो, ठीक है? बिकॉज़ जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है वो यही है कि आप पास्ट की चीज़ों को लेकर या फिर जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसको इम्प्लीमेंट करके डर रहे हो, ठीक है? एंड खुद को रिजिड बना के बैठे हो। एक्चुअल में यहाँ पे जो सिचुएशन है वो आपके कंट्रोल के बाहर है। अगर आप खुद को रिजिड भी बना के रखोगे तब भी ये सिचुएशन चेंज नहीं होगी। बार-बार ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा जब तक आप स्टेप आउट नहीं करते और उसको एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी यहाँ पर बन रहा है। स्पेशली फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग दिस लाइन कि अभी ये सी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है कि अगर ये चीज़ गलत हो जाए, अगर मैं ये स्टेप ले रहा हूँ या ले रही हूँ और उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, या फिर अगर मैं स्टेप ले रहा हूँ, ले रही हूँ एंड उससे मेरी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाए, तो इसकी जगह पर अगर आप ये सोचें कि हो सकता है कि इस स्टेप से आपकी लाइफ और ज़्यादा सिंपल हो जाए, ठीक है? हो सकता है आज तक जो है आपने आई थिंक सो लव यू ज़िंदगी का है, आई डोंट नो, मुझे मूवी का नेम नहीं याद आ पा रहा है। एक शॉर्ट में मैंने ये चीज़ देखी थी कि कहीं न अगर आप एक चीज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मतलब एग्ज़ैक्ट वर्ड्स मुझे इस टाइम पे क्लिक नहीं हो रहे, बट मैं उसका एनोलॉजी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? अभी तक जो भी आपने डिसीज़न्स लिए हैं, वो आपने अपने कॉन्शियस माइंड से लिए हैं,
ठीक है? अभी तक जो कुछ भी आपने डिसाइड करा है वो आपने अपने हिसाब से एज़ अ बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा, आपने उस हिसाब से फ़ैसले लिए हैं, ठीक है? उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टेंसेस में जितनी आपकी उस टाइम पे समझ रही है, जितनी आपकी उस टाइम पे नॉलेज रही है, जितना आपका उस टाइम पे एक्सपीरियंस रहा है, उस हिसाब से जो आपके लिए बेस्ट रहा है, ऑप्शन अवेलेबल है, आपने वो हमेशा सिलेक्ट करा है। लेकिन आपने सिलेक्ट करा है कॉन्शियस माइंड से, ठीक है? सोच समझ के आपने चीज़ों को सिलेक्ट करा है, स्पेशली ये जो लोग हैं ना, मैं इनकी एनर्जी बता रही हूँ। आपने ज़्यादातर अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें करी हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडमली जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, गो विद द फ्लो, ये वो वाली एनर्जी नहीं है। ये वो एनर्जी है जो पूरा देखेगी, सोचेगी, समझेगी, पूरा नाप तोलेगी, फिर उसको लगेगा अच्छा ये ऐसा मैं डिसीजन लूँगा तो फ्यूचर में कैसा जाएगा, इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, उस सिचुएशन में क्या करूँगा, एंड देन यू टेक द डिसीजन, ठीक है? अगर कोई फ़ैसला ऐसा है, अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप टैप इन नहीं करना चाह रहे बट स्टिल यू आर फोर्स्ड टू डू इट, ठीक है? तो यानी कि कोई पुराना सर्कमस्टांसेस, कोई पुराना साइकिल है जो ब्रेक करना चाहता है यूनिवर्स, ठीक है? तो इट्स टाइम फॉर यू टू लेट योर करंट थिंकिंग ग्रो गो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपने जो भी कॉन्शियस माइंड से अभी तक आपने डिसीजंस लिए हैं, उससे आपने क्या ही चेंज करा है, ठीक है? आपने जितना चेंज करा है वो अपने कॉन्शियस माइंड से करा है। तो लेट द यूनिवर्स टेक द मेन हैंडल, ठीक है? उनको मेन हैंडल दे दीजिए, उसको मेन डिसीजन मेकिंग पार्ट दे दीजिए। अगर एक सिचुएशन ऐसी है जो आपके कंफर्टेबलनेस से आपको बाहर निकाल रही है, आपको कहीं न कहीं आपकी बाउंड्री से पुश कर रही है, एंड 11-11 व्हेन आई सेड दिस, ठीक है? मे बी इट इज़ कनेक्टेड टू योर लव रिलेशनशिप, मे बी इट इज़ कनेक्टेड टू पार्टनरशिप, ठीक है? मे बी ये कनेक्शन किसी डिवाइन कनेक्शन से कनेक्टेड है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन से कनेक्टेड है, ठीक है? आपको ये चीज़ लग रहा है कि अगर मैं ये डिसीजन ले लूँगा या ये डिसीजन ले लूँगी तो शायद मेरी लाइफ में और ज़्यादा उथल-पुथल हो जाए, मैं शायद परेशान हो जाऊँ, ठीक है? इस तरीके का सिचुएशन है। क्या हो अगर आपकी लाइफ और ज़्यादा सिंपल हो जाए, ठीक है? हम लोग हमेशा टफ सिचुएशंस को टैकल करना चाहते हैं, ठीक है? हम हमेशा वो वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है कि हाँ, ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि डिफ़िकल्ट है। क्या हो अगर ईज़ी ऑप्शन आपके लिए ठीक है तो, राइट? तो इट्स टाइम फॉर यू टू लाइक, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम जस्ट गेटिंग द वर्ड बैक ऑफ। आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई। हालाँकि सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ऑब्वियसली, बट कहीं न कहीं ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है कि यू हैड योर टाइम, यू हैव डन व्हाटएवर यू कैन, नाउ जस्ट बैक ऑफ, पीछे हट जाओ। अभी आपका काम नहीं है, ठीक है? लेट द यूनिवर्स डू दिस टास्क, लेट द ऑलमाइटी डू दिस टास्क, बिकॉज़ यू डोंट नो व्हाट यू आर गेटिंग। आपको इस टाइम पे प्रेज़ेंट सिचुएशन में वो चीज़ ऐसी लग रही है, बट यू डोंट नो व्हाट यू आर गेटिंग। यू आर गेटिंग पेज ऑफ कप्स एंड यू आर गेटिंग 10 ऑफ कॉइन्स, ठीक है? एक ट्रू डिवाइन कनेक्शन आपको मिल सकता है, अगर ये लव लाइफ से कनेक्टेड है तो। एक सोलमेट, एक सोल कनेक्शन आपको मिल सकता है। एक प्योर डिवाइन कनेक्शन आपका गॉड से, ऑलमाइटी से बन सकता है, ठीक है? With the 10 of coins also you can have your family, you can have your wealth, you can have your income sources, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड आपको इनकम सोर्सेज मिल सकता है, आपने ये चीज़ सोची भी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। मतलब अपॉर्च्युनिटी आपके इस टाइम सोचने से बियॉन्ड है। शायद यही वजह है कि यूनिवर्स आपको जस्ट ये चीज़ बोल रहा है, नाउ इट्स द टाइम टू जस्ट बैक ऑफ। जितना समय वो दे सकते थे आपको दे दिया, जो आप कर सकते थे आपने कर लिया। यू हैव डन योर बेस्ट, यू हैव डन योर यू हैव पुट योर हार्ड वर्क एंड कैलिबर, आपने जितना डालना था डाल लिया है। आपको जितनी मेहनत करनी थी कर लिया, आपने जो सोच समझ के डिसीजंस लेने थे आप ले चुके हो। अब इनको काम करने दो, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी है। जजमेंट कहीं न कहीं आपको यही चीज़ शो करेगा कि आप कहीं न कहीं सरेंडरेंस का मूड अपनाओ अपनी लाइफ में। ट्राई टू बी रिलैक्स्ड, ट्राई टू बी काम, ट्राई टू गिव अदर्स, ठीक है? स्पेशली इस ईयर के अंदर दूसरों को देना शुरू कीजिए, चाहे लव, चाहे अफेक्शन, चाहे एप्रिसिएशन, चाहे वेल्थ, चाहे सपोर्ट, एनीथिंग, ठीक है? दूसरों को दें। जो चीज़ आपके पास लैक में है समय पर, जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा कमी खलती है, वो दूसरों को देना स्टार्ट कर दें। स्टार्ट ब्लेसिंग अदर्स, ठीक है? स्टार्ट सेइंग पॉजिटिव थिंग्स अबाउट अदर्स। अल्टीमेटली वो चीज़ें आपको भी पॉजिटिवली टर्न कर जाएगी, एंड यू डोंट नो अबाउट इट। आप यहाँ पे जितना ज़्यादा अपना रिजिड माइंडसेट लगाना स्टार्ट कर दोगे कि नहीं भैया ये ऐसे ही होना चाहिए, वो वैसे ही होना चाहिए, मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा है, ये इंसान तो मुझे धोखा ही देगा, मैं इस पे ट्रस्ट क्या करूँ, मैं इसके साथ बिजनेस क्या स्टार्ट करूँ, मैं इसके साथ ये क्या करूँ, तो अल्टीमेटली आप खुद को रोक लोगे फ्रॉम द ग्रेट अपॉर्चुनिटी विच यू विल बी गेटिंग इन दिस ईयर, ठीक है?
2024 में जो आपको मिल रहा है, उससे आप खुद को रोक लोगे। कुछ लोगों के लिए यू हैव ऑलरेडी मास्टर्ड द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस, सॉरी आर्ट ऑफ सरेंडरेंस, ठीक है? ये चीज़ है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ओके गाइस, सो ये था आपके लिए कि कहीं न कहीं आर्ट ऑफ सरेंडरेंस की एनर्जी यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके? सो गाइस, दिस वाज़ योर जर्नल रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दिया, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज शो योर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द टैरो, टुवर्ड्स द ऑलमाइटी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, नमस्कार, जय माता दी।